आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रचंड गर्मी के मौसम में आग ही लगा दी। मोदी शाह दोनों को बिना किसी लाग लपेट के सीधे गद्दार बोल दिया। बीजेपी का तिलमिलाना स्वाभाविक था और वो तिलमिलाई, बुरी तरह तिलमिलाई। कैसे तिलमिलाई, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने अमेठी में कहा कि देश का कारोबारी तबाह हो रहा है और मोदी मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। असल में राहुल 2 दिनों के दौरे पर रायबरेली और अमेठी पहुंचे थे और पहुंचने से पहले मेलोनी के लिए मोदी के टॉफी प्रेम पर एक ट्वीट दाग कर गए थे। उन्होंने लिखा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहे, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। आपको भाजपा के नेताओं की प्रचंड नौटंकियां तो दिखाई दे ही रही होंगी। हेमा मालिनी हवाई जहाज से उड़कर और उसके बाद लंबी गाड़ियों के विशाल काफिले में चलकर बैटरी रिक्शा में फोटो खिंचवाने मथुरा पहुंची थी। इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साइकिल से फोटो खिंचवाने के अगले ही दिन पुणे में 17 गाड़ियों के काफिले में धूल उड़ाते हुए निकले। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब भाजपा के किसी नेता की बैटरी रिक्शा, ऑटो, साइकिल या ट्रेन में चलने की नौटंकीबाजी सामने नहीं आ रही है। लेकिन राहुल गांधी तेल के इस खेल पर हमला बोलते हुए मोदी के दूसरे मित्र अडानी के बाद अंबानी के दामन तक पहुंच गए। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। दरअसल पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है कि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी टैरिफ का जो दंड नरेंद्र मोदी ने देश को चुकाने पर मजबूर किया है, वो अंबानी को और अमीर बनाने के लिए था। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से लेकर 2025 के बीच रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से 85 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए, जिनमें से 42% यानी 36 अरब डॉलर के प्रोडक्ट सैंक्शन लगाने वाले देशों को बेचे गए, जैसे खुद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को। अकेले अमेरिका को लगभग 6.5 अरब डॉलर के प्रोडक्ट रिलायंस ने टिका दिए, जिसमें रूसी क्रूड से बना लगभग 2.5 अरब डॉलर का प्रोडक्ट शामिल है। इसको रिफाइनरी लूप होल कहते हैं, जिसमें रूस सैंक्शंस बाईपास करके तेल बेचता है और रिलायंस मोदी जी की कृपा से मोटा मुनाफा कमाता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो कंपनी को रूस की युद्ध मशीन का स्पॉन्सर तक कहा गया। आपको याद हो तो ट्रंप ने इसे लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाए और खुलेआम रिलायंस को टारगेट किया। आलोचकों का कहना है कि आम भारतीयों को सस्ते पेट्रोल डीजल का पूरा फायदा ट्रांसफर करने की बजाय मोदी ने अंबानी की तिजोरी भरी। राहुल एक बार फिर से इसे लेकर बुरी तरह हमलावर है। ये बातें राहुल गांधी यूपी में क्यों बोल रहे हैं, दिल्ली में भी बोल सकते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब कांग्रेस के लिए बहुत नाजुक राज्य हो गया है। इसलिए राहुल लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, खासकर रायबरेली, अमेठी का। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल पूरे 6 बार रायबरेली आ चुके हैं। यह उनका 7वां दौरा है। इससे पहले वो 19 जनवरी 2026 को रायबरेली पहुंचे थे। यही वजह है कि बीजेपी को मिर्ची लगी हुई है। भाजपा ने पूरी पलटन उतार दी हमला बोलने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्थापित होने की कोशिश में लगे नितिन नवीन से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत पूरी पलटन एएनआई वाले बेचारे रिकॉर्ड कर करके थक गए एक अकेले राहुल गांधी के खिलाफ। इतनी बड़ी पलटन
इससे पता चलता है कि राहुल के बयान से लगी मिर्ची में कितना झाल है। आदित्यनाथ ने लिखा, कांग्रेस के युवराज की अमर्यादित टिप्पणी उनकी नकारात्मक राजनीति, असंयमित सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके अनादर को प्रदर्शित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उनकी घोर निंदनीय टिप्पणी 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, अच्छा 145 हो गया, मोदी जी 2 दिन पहले 140 बोल रहे थे, विश्वास और लोकतांत्रिक संस्कारों का भी अपमान है। कांग्रेस के युवराज को अपने आपत्तिजनक, असंसदीय और कुंठाजनित वक्तव्य के लिए समूचे देश से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन किसी भी मूल सवाल का जवाब भाजपा के किसी नेता ने नहीं दिया। सब वैसे ही भागते रहे जैसे नॉर्वे में साक्षात नरेंद्र मोदी हेलांग के सवालों से भागते नजर आ रहे थे। देखिए, राहुल के ये हमले नए नहीं हैं, पहले भी वो इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते रहे, आवाज उठाते रहे। लेकिन क्या कांग्रेस इतने गंभीर आरोपों को तार्किक राजनीतिक परिणति तक ले जाने का हौसला रखती है? उसके पास इसे लेकर कोई ठोस रणनीति है? याद कीजिए, एप्स्टीन फाइल में कई बार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आया था। राहुल गांधी ने इसे लेकर बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया। खुद हरदीप सिंह पुरी ने माना ऑन रिकॉर्ड कि औरतों के लिए दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे जेफरी एप्स्टीन के साथ उनका याराना था, आना जाना था, पीना खाना था। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी उनका इस्तीफा नहीं करवा पाई। भाजपा को कांग्रेस की एक कमजोरी पता लग गई है कि वो मुद्दा उठाती है, कुछ दिन चिल्लाती है और फिर खुद ही उसको छोड़कर आगे बढ़ जाती है। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, सवाल यह है कि क्या इससे राजनीति की कोई हवा बदल सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेता के उठाए हुए सवालों पर तूफान खड़ा करने की इच्छा शक्ति रखती है? एक राहुल के बयान पर भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दर्जन भर मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों को झोंक दिया। ढूंढ कर देख लीजिए कांग्रेस के कितने नेताओं के बयान राहुल गांधी की बात को आगे ले जाते हुए आपको मिलते हैं। लड़ाई यहां है।